हे दोस्तों, इनक्रेडिबल इंडिया के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि भारतीय राज्यों का नाम का मतलब इंग्लिश में क्या होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का मतलब होता है नॉर्थर्न टेरिटरी। अगर आपने हमारा पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह उसी से जुड़ा हुआ है। आज के दूसरे एपिसोड में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि भारत के राज्यों का नाम पड़ा कैसे। इस वीडियो में हम सिर्फ राज्यों के नाम के बारे में जानेंगे और अगले वीडियो में भारत की यूनियन टेरिटरी के बारे में। शुरू करते हैं उत्तरी राज्यों से। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। संस्कृत के दो लफ्जों को मिलाकर बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल जिसका मतलब होता है स्नोवी स्लोप्स और प्रदेश का मतलब होता है स्टेट, यानी स्टेट ऑफ स्नोवी स्लोप्स। पंजाब। पंजाब शब्द बना है दो फारसी लफ्जों से, पंज यानी पांच और आब यानी पानी, क्योंकि पंजाब में 5 नदियां बहती है, ब्यास, चनाब, झेलम, रावी और सतलज। पहले पंजाब हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा और अहम सूबा हुआ करता था, लेकिन बंटवारे के बाद आधा पंजाब हिंदुस्तान में रह गया और आधा पंजाब पाकिस्तान में चले गया। अब बात करते हैं हरियाणा की। लॉर्ड विष्णु का एक और नाम है हरि और अयाना का मतलब होता है होम, यानी घर। इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर बना है हरियाणा, जिसका मतलब इंग्लिश में होता है अबॉर्ड ऑफ विष्णु। उत्तराखंड। उत्तराखंड भी दो संस्कृत लफ्जों को मिलाकर बना है। संस्कृत भाषा में उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ और खंड का मतलब होता है लैंड, यानी नॉर्थर्न लैंड। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की। अंग्रेजों ने अवध और आगरा रियासतों को मिलाकर एक नई रियासत बनाया था। उन्होंने इस रियासत को यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम दिया था और आज़ादी के बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अब बात करते हैं ऐसे सूबे की जो रकबे के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है, यानी राजस्थान। राजस्थान का पुराना नाम था राजपुताना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी राजपूतों की छोटी बड़ी रियासतें थी। आज़ादी के बाद जब इन रियासतों का भारत संघ में विलय हुआ, उसके बाद इस राज्य को राजस्थान का नाम दिया गया। इसका मतलब होता है होम ऑफ राजाज। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित एक प्रदेश है, जिसकी सरहदें सिर्फ भारत के दूसरे प्रदेशों से ही मिलती है, दूसरे किसी देश या समंदर से नहीं। मध्य प्रदेश का मतलब उसके नाम से ही समझ आता है, मध्य यानी सेंटर में स्थित एक प्रदेश। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जो पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन सन 2000 में इसे एक अलग राज्य बना दिया गया। छत्तीसगढ़ नाम सबसे पहले मराठास के दौर में इस्तेमाल हुआ। कई हिस्टोरियंस का मानना है उससे पहले भी इस नाम का इस्तेमाल किया जा चुका है। सबसे मशहूर थ्योरी ये है कि इस राज्य में 36 यानी 36 फोर्ट्स यानी गढ़ हुआ करते थे, इसलिए इस जगह का नाम छत्तीसगढ़ रखा गया, यानी लैंड ऑफ 36 फोर्ट्स। अब जानते हैं दो ऐसे प्रदेशों के बारे में जो 1960 से पहले तो एक ही हुआ करते थे, लेकिन 1 मई 1960 को इन दोनों ही रियासतों को भाषा के आधार पर अलग कर दिया गया। गुजरात। गुजरात का पुराना नाम अनारचंद हुआ करता था, यानी लैंड इन वेस्ट, और आगे चलकर इसके कई हिस्सों को अलग अलग नाम से पुकारा गया, जैसे कि सूरत, काठियावाड़ और सौराष्ट्र, और आखिर में इसे गुज्जर प्रदेश का नाम दिया गया, यानी लैंड ऑफ गुज्जर्स। और इसी नाम पर 1960 में बाइफरकेशन के बाद इस राज्य को गुजरात का नाम मिला। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र शब्द का इस्तेमाल पहली बार आज से 1300 साल पहले यानी 7th सेंचुरी में हुआ।
एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर जिनका नाम हुआन सांग है, उन्होंने इस शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया। महा यानी ग्रेट और राष्ट्र यानी डोमिनियन और नेशन। इतिहास में महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों को अलग अलग नाम से पुकारा गया, जैसे कि अपरनक, विदर्भ, मूलक, अस्सक और कुंटल। इनमें से कुछ नामों का इस्तेमाल आज भी महाराष्ट्र के हिस्सों के लिए किया जाता है। गोवा। गोवा का नाम कैसे पड़ा, इसकी दो बड़ी थ्योरीज है। पहली ये कि हिंदू मैथोलॉजी में इस हिस्से को गौ राष्ट्र या गौमंतक कहकर पुकारा जाता था, यानी गाय और ग्वालों का राज्य, और इसी नाम से निकला गोवा। और दूसरी थ्योरी ये कि चूंकि पुर्तगालियों ने इस हिस्से पर लगभग 500 साल राज किया और उन्होंने ही इस राज्य को गोवा का नाम दिया। कर्नाटक। कर्नाटक के नाम की भी कई थ्योरीज हैं, लेकिन इनमें से एक सबसे फेमस और मोस्ट कॉमन थ्योरी ये है कि कर्नाटक कन्नड़ भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। कारू, जिसका मतलब होता है एलिवेटेड, और नाडु, जिसका मतलब होता है लैंड। इन दोनों को मिलाकर बना है शब्द कर्नाटक। 1973 से पहले कर्नाटक का नाम मैसूर हुआ करता था, लेकिन चूंकि कर्नाटक के 5 सब रीजन्स हैं, उनमें से एक का नाम मैसूर है, जिसकी वजह से आगे चलकर मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। संस्कृत में केरला का बहुत पुराना नाम चेरापदा हुआ करता था, लेकिन आगे चलकर दो मलयालम शब्द केरा यानी कोकोनट ट्री और अलम यानी लैंड को मिलाकर केरला शब्द सामने आया, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ कोकोनट ट्री। आजादी के बाद मद्रास प्रेसिडेंसी को मद्रास स्टेट का दर्जा मिला। जब ब्रिटिशर्स ने शुरू में हिंदुस्तान पर अपनी पकड़ बनाना मजबूत की, तब उनके 3 बड़े सेंटर हुआ करते थे। कलकत्ता राजधानी था बंगाल सूबे की। तब के बंगाल में आज का मगरबी बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा पूरा समाते थे, जबकि बिहार, आसाम और झारखंड के भी कुछ हिस्से आते थे। कलकत्ता ही अंग्रेजों की राजधानी भी रहा 20वीं सेंचुरी के शुरू होने तक। बाद में लुटियंस दिल्ली बनाई गई। कलकत्ता के अलावा अंग्रेजों के 2 और अहम ठिकाने थे, बॉम्बे और मद्रास। इन दोनों कैपिटल के नाम पर ही इनके राज्यों का नाम रखा गया। बॉम्बे के बारे में तो हम जान चुके, अब जानते हैं मद्रास के बारे में। 14 जनवरी 1969 को मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई ने मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया, जिसका मतलब होता है तमिल लोगों का देश। 1953 में आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जो कि भाषा के आधार पर मद्रास स्टेट से अलग हुआ। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषाओं के आधार पर राज्य बनाने के सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि राज्य एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से बनाया जाए, ना कि भाषाओं के आधार पर। और इसकी एक वजह ये भी थी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से आगे चलकर देश के लिए अच्छा नहीं होगा। हैदराबाद, जो कि आज़ाद रियासत हुआ करती थी, उसमें 3 अहम भाषाएं बोली जाती थी, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी। 1956 में तेलुगु बोले जाने वाले इलाके को आंध्र प्रदेश में मर्ज कर दिया गया और कन्नड़ बोले जाने वाले इलाके को कर्नाटक के साथ, जबकि मराठी बोले जाने वाले इलाके को महाराष्ट्र के साथ जोड़ दिया गया। आंध्रा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है साउथ, दक्षिण। आंध्र प्रदेश यानी साउथर्न स्टेट। अब जानते हैं उस राज्य के बारे में जो भारत का सबसे नया राज्य है, यानी तेलंगाना।
अपनी वेबसाइट पर हमने भारत की सबसे छोटी संतान के नाम से तेलंगाना के लिए एक आर्टिकल भी लिखा है। आप चाहे तो वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ही तेलुगु और उर्दू बड़े पैमाने पर बोली जाती थी, लेकिन तेलंगाना के पिछड़ने की वजह से 2014 में उसे अलग राज्य बना दिया गया। तेलंगाना नाम की एक थ्योरी तो ये है कि ये दो तेलुगु भाषाओं के शब्द तेलुगु और अंगना को मिलाकर बनाया गया है, और दूसरी थ्योरी ये है कि इस सरजमी पर बहुत ही खास 3 शिवलिंग्स पाई जाती है, जिसकी वजह से इसे लैंड ऑफ 3 शिवलिंग्स यानी तेलंगाना कहा जाता है। ओडिशा। ओडिशा शब्द ओड्रा देश का ही एक ट्रांसफॉर्म वर्ड है। ओडिशा स्टेट की स्पेलिंग पहले ओडिशा हुआ करती थी, जो कि काफी कंफ्यूजन पैदा करता था और इस शब्द का मतलब भी बदल जाता था, इसलिए इसकी सही स्पेलिंग ओडिशा की गई, जिसका मतलब होता है ओड्रा लोगों का देश। अब बात करते हैं ऐसे राज्य की जो आज देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार को एंशिएंट हिस्ट्री में मगध कहा जाता था, और मगध में यूनिवर्सिटी तब बन चुकी थी जब यूरोप खाना जंगी में मसरूफ था, और आज बिहार की राजधानी पटना का नाम पाटलिपुत्र हुआ करता था, जो सदियों तक भारत की राजधानी रही, और इसी राजधानी में गुप्ता और मौर्य वंश ने शासन किया। बिहार वर्ड एक संस्कृत शब्द विहार से बना है, जिसके मानी होते हैं अबोर्ड यानी घर। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में ये जगह बुद्धिस्ट के लिए उनका घर हुआ करती थी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, बिहार का मतलब होता है एबॉर्ड ऑफ बुद्धा। अब बात करते हैं झारखंड की, जो कि सन 2000 में ही बिहार से अलग हुआ। अकबरनामा में झारखंड के इलाके को खुखरा नाम से पुकारा गया है, जो अपने हीरो के लिए मशहूर था। झारखंड भी 2 शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, झार और खंड यानी जंगलों की धरती। बंगाल शब्द निकला है वांगा से, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में एक किंगडम हुआ करता था। 1905 में ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाते हुए मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी हिस्सों को बांट दिया। मुस्लिम मेजॉरिटी हिस्सा था ईस्टर्न पार्ट यानी आज का बांग्लादेश, और वेस्टर्न पार्ट भारत को मिला, इसलिए आज के बंगाल को वेस्ट बंगाल कहा जाता है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। सबसे पहले सिक्किम। हमने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल तेलंगाना के ऊपर तो लिखा ही है, जो भारत का सबसे नया राज्य है, लेकिन एक चौंकाने वाला सच ये भी है कि सिक्किम 1947 से भारत का हिस्सा नहीं है। ये 1975 में भारत का हिस्सा बना। इस विलय की पूरी कहानी आप हमारे आर्टिकल पर जरूर पढ़ें, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिक्किम शब्द भी 2 लिम्बू शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। लिम्बू एक तिब्बतन भाषा है। लिम्बू एक तिब्बतन भाषा है। सू का मतलब न्यू और किंग का मतलब पैलेस और हाउस। इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाए तो बनता है सिक्किम यानी द न्यू पैलेस। आसाम। आसाम में लंबे समय तक अहोम राज का शासन था, और तब अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड भी आसाम का ही हिस्सा हुआ करते थे। आसाम शब्द एक अहोम शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है बेजोड़। इंग्लिश में कहे तो पेयरलेस लैंड या अनइवन लैंड इसका मतलब होगा। मेघालय, जो कि भारत का 21वां राज्य है। 21 जनवरी 1972 को मेघालय भारत का एक अलग राज्य बना, और इसके फाउंडर सीएम थे
WA संगमा। हिंदी में मेघ का मतलब होता है बादल, यानी मेघालय का मतलब होता है मेघों का प्रदेश, द अबॉर्ड ऑफ क्लाउड्स। 21 जनवरी 1972 को ही दो और राज्य वजूद में आए थे, मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर का मतलब होता है हीरा या कीमती पत्थर, इसलिए मणिपुर को कीमती पत्थरों की धरती या ज्वेल लैंड भी कहा जाता है। त्रिपुरा त्रिपुरा भी दो अलग शब्दों को मिलाकर ही बना है। तुई मतलब पानी और प्रा मतलब नजदीक, यानी पानी के नजदीक। इंग्लिश में कहा जाए तो लैंड नियर वाटर। एंशिएंट हिस्ट्री में त्रिपुरा का नाम किरत देश हुआ करता था। नागालैंड के आदिवासी लोग अपने नाक और कानों में बालियां पहनते हैं और बर्मा की भाषा में नाका या नागा का मतलब होता है पीपल विथ इयररिंग्स। नागालैंड की सरहदें बर्मा देश से ही मिलती है, इसलिए नागालैंड का पूरा मतलब होता है लैंड ऑफ पीपल विथ इयररिंग्स। मिजोरम मिजोरम भी दो मिजो शब्दों का ही मिक्सचर है। मिजो का मतलब होता है पहाड़ी लोग। आमतौर पर वहाँ के लोगों को मिजो ही कहा जाता है, और राम का मतलब होता है लैंड, यानी लैंड ऑफ मिजो या लैंड ऑफ हिल। जैसा कि हमने आपको बताया कि मिजोरम पहले आसाम का ही हिस्सा हुआ करता था। 20 फरवरी 1987 को ये एक अलग राज्य बना। अंग्रेजों के राज में भारत के मशरकी और मगरिब के राज्यों के नाम नेफा और NWFA हुआ करते थे। नेफा का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी और NWFA का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। NWFA बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया, जिस रियासत का नाम आज खैबर पख्तूनख्वा है। अब लौटते हैं नेफा पर। नेफा आज का अरुणाचल प्रदेश है। चूँकि ये भारत की सबसे मशरकी रियासत है और सूरज मशरिक से ही निकलता है, इसलिए इसका नाम रखा गया अरुणाचल प्रदेश, यानी लैंड ऑफ द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज की धरती। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही डिटेल रिसर्च वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ऐसे ही डिटेल वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।